सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रक्षिता गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं इज दिल्ली मेट्रो एंड मेट्रो स्टेशंस सेफ फॉर गर्ल्स। ओके, वैसे आज के टाइम में तो कोई भी जगह गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, बट अगेन मैं इस चीज़ पे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ एंड आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू पोस्ट दिस वीडियो, बट मेरे फ्रेंड के सजेशन पे I am posting this video because he said that I should, so I am trying. So instance starts जब मैं मेट्रो स्टेशन में चढ़ी, मतलब लाइक मैं मेट्रो में चढ़ी और उसके 2-3 स्टेशन बाद एक ओल्ड से अंकल चढ़े, लाइक हेल्दी, थोड़े से हेल्दी एंड थोड़े ओल्ड। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद मूछ थी, काफ़ी लंबी थी। ही वॉज एबल टू वॉक, ही वॉज नॉट, मतलब ही वॉज एबल टू वॉक और सब। उनकी हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, सब एकदम ठीक था। ही वॉज ऑल फाइन। सो जब मैं चढ़ी तो मैं लेडीज सीट पे बैठी हुई थी, उसके एकदम सामने, मेरी सामने वाली जो सीट है मेट्रो की उस पर वो बैठे, लाइक कॉर्नर सीट लेडीज़ वाली, और उसी के सामने वो अंकल थे। And he was continuously staring at me like, okay, even if वो पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे तो दीवार है, दीवार में क्या देख रहे हो? ओके, दीवार देख रहे थे, मान लिया दीवार देख रहे थे, बट मतलब बैठ के, लेकिन अब तुम दीवार पे मतलब किसिंग एक्शंस तो नहीं करते ना, दीवार को देख के तो नहीं करते, किसी को देख के करते हो। सो ही वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट मी, कंटिन्यूसली मेकिंग डर्टी जेस्चर्स। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कौन पड़ेगा इस भसड़ में, क्योंकि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही थी तब। तो लाइक ऑब्वियसली आई वॉज वेरी इनसिक्योर और मुझे मतलब इस भसड़ वसड़ में नहीं पड़ना था इधर उधर की। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके बाद जब हम आई गेस उनका वो स्टेशन था भी नहीं, मेरा जो यूनिवर्सिटी का स्टेशन है, मैं उस पर उतरी, मेरे पीछे पीछे वो भी उतर गए उस स्टेशन पे। मेरे को लगा कि अब छोड़ देगा, बट नहीं, वो स्टेशन पे उतरे, मेरे कान में ईयरफोन्स दिए हुए थे, ईयरफोन्स लिटरली। और मैंने उसको फर्स्ट गो में इग्नोर मार दिया, बट ही वॉज कमिंग बिहाइंड ऑफ मी, सो मुझे अपना एक ईयरफोन निकालना पड़ा सुनने के लिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड टू से कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हो। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू स्टिक टू मी, मतलब वो ही वॉज स्टैंडिंग लिटरली टचिंग टू मी एंड वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट मी। और इट वॉज सो, तो फिर मैंने उसके बाद अपने हॉस्टल के दोस्त जो हॉस्टल में रहते थे, मैंने उन क्लासमेट्स को फ़ोन किया अपने। मैंने कहा कि यार ये लेन, यहाँ पे ये कोई है, कोई लेने आ जाओ। सो एक लड़की ने फ़ोन उठा लिया था, शी डिडंट केम बट एटलीस्ट उसने फ़ोन उठा लिया था, सो आई वॉज एबल टू टॉक टू हर। फिर उसके बाद आई गेस तो वो दूर होने लगे, फिर वो गायब हो गए। मेरे को उस वक्त बस दिमाग में ये चल रहा था कि मैं किसी तरह स्टेशन से निकल जाऊं, क्योंकि सिक्योरिटी चेक पे थोड़ी बहुत पुलिस होती है, तो ऑब्वियसली आई गेस वो वहाँ तक नहीं आया होंगे। लेकिन मेरे को उस टाइम बस ये लग रहा था कि मैं स्टेशन से बाहर निकल जाऊँ, मैं बस भाग जाऊँ, किसी तरह मैं यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँ। तो मैं उस, मतलब गार्ड होगा यूनिवर्सिटी में, मैं उस लड़की के पास भी पहुँच जाऊँगी जिससे मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, क्योंकि गेट से लग के ही उसका हॉस्टल है, थोड़ी सी दूर पे ही। तो मेरे को बस ये लगा हुआ था मैं किसी तरह यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँ अपनी। हाँ पे वो गार्ड्स और फिर वो लड़की, वो सब थे मेरे जान पहचान के। सो अब बहुत से लड़के, मुझे पता है छपरी लड़के, इस वीडियो को देखने के बाद यही कहेंगे कि तुम्हें कौन छेड़ेगा, तुम में ऐसा क्या है। प्लीज़, किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले तुम लोग ना आजू देखते हो, ना बाजू देखते हो, ना ऊपर देखते हो, ना नीचे देखते हो। सो प्लीज़, और तुम्हें लगता है कि सारी लड़कियां इजी हैं इसलिए तुम अपना ना सारा चांस मारते हो उस पर, तो प्लीज़ ये घटिया एक्सक्यूज़ मत दो। लड़कियों को छेड़ा भी जाता है, उनका रेप भी होता है, फिर चाहे वो 3 साल की बच्ची हो, अभी पैदा हुई हुई बच्ची हो, या कोई बूढ़ी औरत हो, या कोई भी लड़की हो।
सो प्लीज़ अपने ना ये बकवास एक्सक्यूज़ यहाँ मत दो, ठीक है। एंड ऑल्सो इवन इफ मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, ये मेड अप स्टोरी है, तो मतलब रेप्स नहीं होते, लड़कियां नहीं छेड़ती हैं, नहीं छेड़ा जाता लड़कियों को। बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये, बट ये सच है। ये चीज़ें आज भी होती हैं और लड़कियां सेफ नहीं हैं। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, गेट लॉस्ट। बट जिसके साथ होता है उससे पूछ के देखो। एक वीडियो डालो तो 100 कमेंट्स आते हैं, आर वर्ड और पता नहीं क्या क्या गालियाँ झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद भी लड़कियां हिम्मत करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होता है, अपने लिए कुछ करना होता है, आगे कुछ बनना होता है, बहुत से लोगों का मुंह बंद कराना होता है। इसलिए लड़कियां सब कुछ चुपचाप सहती हैं और करती हैं। तो किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे, उसकी ब्यूटी पे या उसके अपीयरेंस पे क्वेश्चन या चैलेंज उठाने से पहले ना अपनी घर की लड़कियों से पूछो कि वो क्या करती हैं, उनको क्या झेलना पड़ता है। और तब भी वो ना बताए ना, तो समझ जाना कि उनसे स्ट्रॉन्ग लड़की तुम कभी नहीं देखोगे, कभी भी नहीं। फिर चाहे वो तुम्हारी कोई भी छपरी गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम्हारी कोई मेल फीमेल बेस्टी जिसे तुम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स मानते हो, तुम्हारी घर की औरतें ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। Girls who can feel me on this story and instance can comment down below and let me know अगर आप लोग भी मेरे से agree करते हो और मेरे जैसा सोचते हो, because this is a major issue and a controversial issue जो कि मैं नहीं करना चाहती, but again क्योंकि मेरे लिए इट्स रॉन्ग। अगर वो गलत है तो गलत है, मैं उस पर कोई एक्सप्लेनेशन ना देना चाहती हूँ ना सुनना चाहती हूँ। So yes, अगर आपकी कोई explanation है, then you can comment down below. And if you like the video, don't forget to like, share and comment. Also, you can subscribe my channel for more such videos. Don't forget to hit the bell icon so that you guys can get the updates. That's all for this video and bye bye.